इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है ताकि ईरान परमाणु बम न बना सके। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब पहुंच गया है। इजराइल को पता चल गया है कि ईरान कभी भी परमाणु परीक्षण कर देगा। वो परमाणु बम बनाने के अब बेहद करीब है। अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो गया तो इजराइल की धमक मिडिल ईस्ट में खत्म हो जाएगी और इसीलिए नेतन्याहू ने ईरान की परमाणु लैब पर ही हमला बोल दिया। ईरान के 100 ठिकानों पर 200 विमानों से 330 बम गिराए। तेहरान से 220 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है नंतास। इस जगह पर ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लैबोरेटरी है। इजराइल इसे ही बर्बाद करना चाहता है। जिसे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों, मेन मसला यह है कि ईरान ने 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम जमा कर लिया है। साथ ही ईरान ने 6 साल में 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का लक्ष्य रखा है और ये मिसाइलें इजराइल तक मार करेंगी। दोस्तों, इस हमले में ईरानी सेना के सबसे ताकतवर कोर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहंदी तेहरानची और फरदून अब्बासी भी मारे गए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी और सेना के दूसरे बड़े अधिकारी भी मारे गए हैं। हमले में ईरान की राजधानी तेहरान की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। नंतास की अंडरग्राउंड परमाणु लैबोरेटरी में काला धुआं उठता दिखाई दिया। दोस्तों, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट जमीन के भीतर 80 मीटर यानी करीब 26 मंजिल की गहराई में है। ईरान की सीमेंट की तकनीक दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक है। इसीलिए माना जा रहा है कि फिलहाल उसके न्यूक्लियर प्लांट को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने भी कहा है कि उस प्लांट से फिलहाल कोई रेडिएशन नहीं निकल रहा है। इजरायली PM नेतन्याहू ने कहा, ईरान को रोका नहीं गया तो कुछ महीनों में ही परमाणु हथियार वो बना सकता है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इस हमले में शामिल नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने कहा कि इसकी सजा मिलेगी। दोस्तों, ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसीलिए ईरान को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये इजराइल की एक तरफा कार्रवाई है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। ईरान जवाबी कार्रवाई ना करे और अमेरिकी सैनिकों को निशाना न बनाए। हालांकि रूबियो ने कहा कि हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को सूचना दी थी। हालांकि बिना अमेरिका की मदद के इजराइल इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता। इन हमलों के पीछे अमेरिका की सहमति और सपोर्ट के कई संकेत मिलते हैं। इजराइल ने ईरान के अंदर के न्यूक्लियर ठिकानों पर करीब 300 स्ट्राइक की हैं। इसमें 100 से ज्यादा विमान इस्तेमाल हुए हैं। इन हमलों के लिए इजराइल के जेट्स को रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी होगी। संभावना है दोस्तों कि इजराइल के जहाजों ने आसपास के कई देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया होगा। सऊदी के भी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। ये अमेरिका की मर्जी के बिना संभव नहीं था।